हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन की। अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे ज़्यादा एक सेक्टर से रिलेटेड चर्चा ज़्यादा देखने को मिली थी, और वो सेक्टर है दोस्तों ग्रीन एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी बोल लो, ग्रीन एनर्जी बोल लो, क्लीन एनर्जी बोल लो, ठीक है, सब इसी के अंदर हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सब के ये अलग अलग नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ कंपनीज अगर आप देखोगे, उनमें ज़बरदस्त गिरावट आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रीमियर एनर्जीज, इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल गई। देन वारी ने तो भाई हद ही पार कर दी, एकदम ज़ोरदार तरीके से हम लोग को क्रैश यहाँ पे होते हुए देखने को मिल गया है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि वारी की बात कर ले, प्रीमियर एनर्जीज की बात कर ले, 10-11% तक क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए थे। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से अलॉन्ग विथ योर डाउट्स, ठीक है, सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते। बट उससे पहले आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। लगे हाथ अगर आप चाहो मार्केट को एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एज वेल एज फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। तो चलिए टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो भाई आपको पता होना चाहिए कि क्यों भाई गिरावट क्यों हुई है। मेजरली आप कह सकते हो भाई ट्रम्प के चलते, मतलब जो अभी मैंने आपको आर्टिकल दिखाया कि दोनों कंपनीज में हम लोग को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ठीक है, प्रीमियर इतना नहीं गिरा था, बट वारी की तो धज्जियां उड़ गई। क्यों? ट्रम्प टैक्स बिल पोस्ट, मतलब जैसे ही ट्रम्प टैक्स बिल हम लोग को पास होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, उसके बाद हम लोग को एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल चुकी है। अच्छा, इसमें भी काफ़ी लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि ये जो बिल हम लोग को पास होते हुए देखने को मिल चुका है, क्या ये पूरा पास हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये हम कह सकते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि यहाँ तक पास। पहले तो अगर हम बात कर ले, यूएस हाउस रूल्स कमेटी ने यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है। देन अगर हम लोग आगे की बात कर ले तो वो हम लोग को सेनेट में जाते हुए देखने को मिलेगा, फिर अल्टीमेटली तो ट्रम्प के पास ही आएगा। ठीक है, नाम में ही ट्रम्प लिखा हुआ है तो वो तो पास होना ही है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज यही था कि यूएस हाउस की अगर हम लोग बात करें वहां पे वो पास होगा कि नहीं। एंड आप देख सकते हो एकदम ही कांटे की टक्कर देखने को मिल गई, मतलब ट्रम्प के भी खुद पार्टी वालों ने यहाँ पे कुछ जगह पे उसको विरोध दिखाया था, बट फिर भी बिल तो पास हो गया। एटलीस्ट यूएस हाउस की बात कर ले तो ठीक है, अभी सेनेट एंड आखिर में तो ट्रम्प के पास जाएगा, वहाँ पे तो कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो टैक्स बिल हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसी चीज़ के चलते ये रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। अब नेक्स्ट सवाल आपका यही होगा कि क्यों? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये दो स्टॉक्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले, खास करके वारी की ज़्यादा चर्चा यहाँ पे हो रही है, तो ये समझ में आया टैक्स बिल के चलते। बट ऐसा है क्या है इस टैक्स बिल में जिस चीज़ के चलते गिरावट देखने को मिल रही है? तो चलिए इसी को समझ लेते हैं आसान भाषा में, तो आपको समझ में आएगा कि इन स्टॉक्स में इतना लाल लाल निशान क्यों देखने को मिला। तो दोस्तों देखिए कि जो कंपनीज हम लोग को बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले, दो प्रकार के बिजनेस होते हैं। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें, इधर आप अमेरिका में खुद से मैन्युफैक्चरिंग करो या फिर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो एंड वहाँ पे एक्सपोर्ट करो। ठीक है, अगर हम बात करें तो अमेरिका से रिलेटेड जो भी ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी थी, उनके पास हम लोग को दो बेनिफिट्स मिलते हुए देखने को मिलते थे। दो बेनिफिट्स मतलब क्या? देखिए बहुत आसान तरीके से बताना चाहूँगा। एक, अगर वो यहाँ पे रूफ टॉप पे काम करते थे, ठीक है, रूफ टॉप से रिलेटेड जो रहता है ना सोलर बिलर, उसमें यहाँ पे काम करते थे, उसको लेकर उनको बेनिफिट मिलता था। बेनिफिट मतलब सब्सिडीज मिलती थी या फिर टैक्स क्रेडिट मिलता था। ठीक है, ये हो गया एक। एंड दूसरा कौन सा था? एमएफजी। एमएफजी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को शॉर्ट फॉर्म में एमएफजी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप रूफटॉप से रिलेटेड वहाँ पे काम करो अमेरिका में, या फिर खुद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो, तो आपको वहाँ की सरकार बेनिफिट देती थी। सोलर मतलब क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। अब ये बिल जैसे ही दोस्तों यहाँ पे पास होगा, ठीक है, अभी तक अगेन कह रहा हूँ पूरी तरीके से पास तो नहीं हुआ है, बट यही सबसे बड़ा मेन पार्ट था कि यूएस हाउस में पास होगा कि नहीं। यहाँ पे पास हो गया मतलब आगे हो जाएगा, जस्ट फॉर्मेलिटी रह चुकी है। अब वो रूफ टॉप से रिलेटेड जो काम करने वाली जो कंपनीज थी, उनको जो बेनिफिट मिलता था, अब वो रूफ टॉप से रिलेटेड बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बेनिफिट की अगर हम लोग बात कर ले, बेनिफिट मतलब टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। ठीक है, टैक्स क्रेडिट मतलब क्या? आप एक अंदाजा ले लो कि अमेरिका में आप एक चॉकलेट की फैक्ट्री लगा रहे फॉर एग्जांपल, और उससे आपने 100 करोड़ कमा लिए। ठीक है, तो सरकार बोलती है भाई 25 करोड़ हमें दे दो, ऑब्वियसली किस फॉर्म में? टैक्स के फॉर्म में। ठीक है, बट सरकार कहती थी कि अरे नहीं, आप ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी में काम करते हो ना, तो
तो हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे। टैक्स क्रेडिट मतलब चलो आप सोलर से रिलेटेड काम करते हो ना, 100 करोड़ आपने यहाँ पे कमाया, तो यहाँ पे आप 25 करोड़ मत दो, चलो 5 करोड़ ही दे दो, ठीक है, तो आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं? यस, वो टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मिलता था, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो क्या ये टैक्स क्रेडिट हटाए? नहीं, फिलहाल तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई टैक्स क्रेडिट यहाँ पे हटा नहीं है, बट फिर भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी जो बेनिफिट हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलता था 2032 तक, उसको 1 साल आगे कर लिया, 2031 यहाँ पे कर लिया है। तो ये भी एक चीज़ है, बट चलो एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें अभी भी इंटैक्ट है। रूफ टॉप से रिलेटेड तो सीधा चीज़ें ही हट गई भाई। आप रूफ टॉप से रिलेटेड आप काम करते थे ना, आपको बेनिफिट मिलता था, सरकार अभी बोल रही है यहाँ पे जैसे ये बिल पास हो गया कि अब आपको ये बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जो भी यहाँ पे पैसे पहले बचते थे वो अभी नहीं बचेंगे, वो अभी वापस हम लोग को सरकार की ओर ही जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी एक बड़ा झटका यहाँ पे कंपनी को लगते हुए देखने को मिला। आप खास करके वारी का ही नाम यहाँ पे ले सकते हो। अभी आप ये पूछोगे कि वारी ही ज़्यादा यहाँ पे क्यों गिरा, प्रीमियर इतना ज़्यादा क्यों नहीं गिरा? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वारी का ही बिजनेस अमेरिका में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप चेक करोगे तो यूएस मार्केट इज अ की ड्राइवर ऑफ अ वारी। एक्सपोर्ट सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 57% ऑफ देयर एक्सपोर्ट रेवेन्यू, ठीक है, अमेरिका से रिलेटेड ही इनका बिजनेस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। एंड प्रीमियर की बात करें तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड इतना कुछ खास हम लोग को चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों इन कंपनीज में इतना ज़्यादा दबाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। अब जैसे चीज़ यहाँ पे हुई है तो मैनेजमेंट की भी तो कमेंट्री यहाँ पे सामने आएगी, तो मैनेजमेंट भी सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने एक इंपॉर्टेंट बात बोल दी है। कौन सी बात यहाँ पे बोल दी है? कि फिलहाल तो हम लोग WW कर रहे हैं, मतलब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। क्यों वेट एंड वॉच? क्योंकि उन्होंने जैसे अभी यहाँ पे बताया कि अभी भी बिल पूरी तरीके से पास यहाँ पे नहीं हुआ है, वो देखना पड़ेगा। जब पूरी तरीके से पास हो जाएगा, पूरी तरीके से हमारे ऊपर लागू होगा, तब हम क्लियर पिक्चर दे पाएंगे। वरना इसमें भी अगर कुछ ऊपर नीचे चीज़ें अगर हो गई तो फिर पहले एडवांस में बोलना कोई सेंस की बात बनती नहीं। आपको पता ही है भाई, अमेरिका में जब से ट्रंप आए कुछ भी चीज़ें होना पॉसिबल यहाँ पे रहता है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एक चीज़ बार बार दोहराने की कोशिश की है कि अगर ये बिल वैसे ही अगर पास यहाँ पे हो जाते हैं नॉर्मल तरीके से, तो देखा गया तो उनके कंपनी को बेनिफिट भी हो सकता है। अब आप बोलोगे कि बेनिफिट कैसे हो सकता है, तो उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल यहाँ पे किया था, जो कि था आप यहाँ पे कह सकते हो FEOC, ठीक है। FEOC मतलब क्या? फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न। मतलब क्या है? देखिए अमेरिका की अगर बात कर ले तो फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न मतलब क्या? नाम से ही पता चल जाता है। फॉरेन एंटिटी मतलब फॉरेन कंपनी, ऑफ कंसर्न मतलब भाई चिंता का विषय, ठीक है। तो FOEC में यहाँ पे क्या किया जाता है? नाम लिखे जाते हैं कि भाई ये जो कंपनीज है या फिर ये जो देश है, ठीक है, ये हमारे ये एक चिंता का विषय है करके। सो वारी ने एक बात बताई है कि उनको ये जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ठीक है, 45X का जो टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि FEOC में देखा गया तो उनके कंपनी का नाम, ठीक है, भारत का नाम वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एंड अगर यही पे चीज़ें अगर कंटिन्यू होती रहेगी तो उन्होंने बोला है कि इस चीज़ का एडवांटेज इनको लगातार कंटिन्यू होगा। मैन्युफैक्चरिंग के टर्म में बात करें तो टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मिलता रहेगा, क्योंकि FEOC में इंडिया का फिलहाल तो नाम यहाँ पे नहीं है, तो फिर कॉम्पिटिटर का नाम इसमें देखने को मिलेगा, तो उनको शायद से उससे भी हाथ धोना यहाँ पे पड़ जाए टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, बट रूफ टॉप से रिलेटेड जो बेनिफिट है, सॉरी, वो तो अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिल पास यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। एंड देन अगर हम लोग बात करें, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए आपको पता है पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड डिमांड तो रहेगा, ठीक है। लोगों को वहाँ पे अल्टीमेटली बिल बचकर यहाँ पे आएगा, तो डिमांड तो रहने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। ये तो एक इन जनरल उन्होंने बात यहाँ पे कर ली है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपके दिमाग में एक डाउट भी आया होगा, सर इस चीज़ के चलते टाटा पावर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये आप पूछने से पहले ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी इस प्रकार के मैं जितने भी वीडियोस बना चुका हूँ, ये सवाल आ ही जाते कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों टाटा पावर को क्यों फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाटा पावर अमेरिका से रिलेटेड काम उतना करता ही नहीं है, ठीक है, कुछ है ही नहीं भाई। टाटा पावर का जो धंधा है वो इंडिया में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे कंपनी का धंधा इंडिया में ही है, हाँ, बट जिसका अमेरिका से रिलेटेड लिंक्ड है, खास करके वारी जैसी कंपनी का, तो इसलिए वो आज 10-11% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। तो टाटा पावर से रिलेटेड आपको कोई चिंता करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आसान भाषा में मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। एकदम फाइनल समरी की अगर मैं बात कर दूं, कि टैक्स बिल के चलते जो 2 बेनिफिट्स इनको यहाँ पे मिलते थे, उसमें से आप कह सकते एक बेनिफिट हट जाएगा। कौन सा? रूफ टॉप वाला। सेकंड बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, टैक्स क्रेडिट को लेकर
ठीक है, वो कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा, ठीक है, बट वो भी 1 साल उन्होंने पहले करके यहाँ पे रखा हुआ है। देन FEOC की अगर हम लोग बात करें, उसमें इंडिया का नाम यहाँ पे नहीं आता है, तो इस चीज़ के चलते हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग वाला बेनिफिट वारी को यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। सो इसी चीज़ को लेकर भी वो एक थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। सो अगर आप उनके मैनेजमेंट की कमेंट्री को अभी वापस पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बेनिफिट मतलब FEOC को लेकर क्या कह रहे थे, तो आपको भी अभी इजीली समझ में आ जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना हो सके सारी चीज़ें आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की थी। एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।